दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 1 दिसंबर 2024 सुबह 6:30 बजे भारत लोक शिक्षा परिषद एकल युवा BLSP द्वारा एकल रन 3.0 का शानदार तरीके से आयोजन किया गया था। इस मौके पर मुख्य अतिथि कुश्ती में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला पहलवान बबीता फोगाट, उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता, नाजिया इलाही खान, फ्री स्टाइल पहलवान यश, नेशनल इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर नवनीत कौर सहित समाज के प्रतिष्ठित एवं गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। एकल रन में 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर कैटेगरी रखी गई थी। सभी कैटेगरी के विजेता को पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही एकल रन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। एकल रन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को एकल के माध्यम से गांवों से जोड़ना है, ताकि भारत के निर्माण में गांवों की भी उतनी ही भागीदारी हो जितनी शहरों की है। ग्रामीण भारत के विकास या उसकी उन्नति के लिए उनके आर्थिक स्वावलंबन एवं विकास के लिए निरंतर एकल अभियान द्वारा कार्य किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये एकल रन क्यों हुआ। पहले तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अपनी युवा टीम को। पूरी एकल रन उन्होंने एकल रन 3 कर रहे हैं, पहले 2 बार ऑलरेडी कर चुके हैं, वो भी बहुत सक्सेसफुल रही। और इस साल भी बहुत जो उन्होंने किया, इस वर्ष भी बहुत सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है, हम सबको दिखाई दे रहा है। जैसे आप लोग यहाँ मौजूद हैं ग्राउंड पे, तो उनको बहुत बहुत बधाई कि एकल युवा टीम ने मिलके एकल रन 3 किया, बहुत अच्छा किया। और एकल है क्या और क्यों करा उन्होंने ये रन? बेसिकली एकल रन को हमने इसलिए किया कि एकल अभियान जो हमारे देश में कार्य कर रहा है, जो कि रिमोट एरियाज के अंदर में 1 लाख गांवों के अंदर में 1 लाख विद्यालयों का संचालन कर रहा है। इसके लिए, उसकी अवेयरनेस के लिए एकल रन किया गया है। हम मात्र 30,000 रुपए में एक विद्यालय 1 साल के लिए, जिसमें 25-30 बच्चे उसके अंदर में शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षा नहीं मान ले संस्कार शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसके लिए हम प्रचार प्रसार के लिए एकल रन कर रहे हैं, और जो कि बहुत सक्सेसफुल है। हमें उम्मीद है कि पूरा विश्व और पूरा देश हमारे वो एकल के साथ जुड़ के सहयोग करेगा इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो एकल रन का कार्यक्रम है, एकल 3 मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, थर्ड ये इसमें नेहरू स्टेडियम में है और हजारों की तादाद में यहाँ पे युवा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका एक मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि एकल में युवा जुड़े। और एकल का क्या कार्य है? विकसित भारत बनाने के लिए हम 40 साल से कार्य कर रहे हैं और इसके लिए जो झारखंड से स्टार्ट हुआ था एकल अभियान, और आज हम 5 एरिया में, हेल्थ में, एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट में, वैल्यू एजुकेशन में और जागरण मतलब अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस में, इसके लिए 5 शिक्षाओं में 5 एरियाज में कार्य कर रहे हैं और 8 लाख वॉलंटियर इसमें जुड़े हुए हैं। करोड़ों स्टूडेंट्स इससे पार्टिसिपेट कर चुके हैं, एजुकेशन ले चुके हैं। और जो ये एकल युवा है वो आज आप देख रहे हो कि कितने हजारों की तादाद में जुड़ा हुआ है। मैं सुनील गुप्ता, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री, भारत लोक शिक्षा परिषद एकल अभियान। आज में जो ये एकल रन हो रहा है, इसके लिए सारे एकल युवा, जो BLSP का एकल युवा है, उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इतने सारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टेडियम के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है। इतने सारे लोग हैं। देखिए, आज जो एकल है ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहचान बना चुका है। यहाँ तो जो गांधी शांति पुरस्कार हमें मिला ही है, जो राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, जो NGO के लिए हाईएस्ट अवार्ड है। और इंटरनेशनल लेवल पे हमको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा, उसमें भी हमको उन्होंने अप्रिशिएट किया है। इसके अलावा
जो है ना वैश्विक स्तर पे एक जो पहचान बना रहा है, जो NRIs हैं इंडिया से बाहर, वो लोग भी आज बहुत योगदान दे रहे हैं। तो ये एकल बहुत ही तरक्की कर रहा है आज, और शिक्षा के क्षेत्र में ये हजारों की तादाद में आज लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे। दिल्ली से ही आए वो सब लोग? नहीं, ये तो पूरे नॉर्थ इंडिया से मोस्टली लोग हैं। एकल रन का उद्देश्य तो यही है कि लोगों में, खासकर युवाओं में जागृति आए और एकल के बारे में जानकारी हो। जो एकल संस्था है भारत लोक शिक्षा परिषद, जो इसको फरवरी में 25 साल हो जाएंगे। फरवरी में रजत जयंती वर्ष मना रहा है 2025 में। तो ये गांव में, सुदूर एरियो में, आदिवासी एरियो में ये जो हमारी संस्था है एकल, वहाँ पे शिक्षा का कार्य कर रहा है। जो बच्चे स्कूलों में नहीं जा पाते, जिनमें अज्ञानता है, उनको मोटिवेट करते हैं। और गांव के अंदर तो गांव के एक टीचर द्वारा 20 से 30 बच्चों को वहीं किसी चौपाल में उनको पढ़ाया जाता है। गांव में ये शिक्षा ही नहीं, पूरे समाज के बारे में, खेती के बारे में। सभी को सादर प्रणाम। मैं दीप कुमार, एकल अभियान का सेवाव्रती कार्यकर्ता हूँ। ये आज जो एकल युवा दिल्ली की टीम ये आयोजन कर रही है, इस आयोजन के माध्यम से युवा शक्ति को एकल के साथ जोड़ना। आज हमारे देश में 65% युवा शक्ति है और वो ठीक दिशा में आगे बढ़े, ताकि देश ठीक दिशा में आगे बढ़ पाए। इसके लिए एकल अभियान गत 35 वर्ष से काम कर रहा है। और एकल अभियान आदिवासी वनवासी क्षेत्र से प्रारंभ होते होते आज देश के लगभग 1 लाख गांव तक एकल विद्यालय के रूप में पहुंचा है, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सेवाव्रती के रूप में, लाखों की संख्या में गांव के लोग, नगर के लोग दोनों मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज ये जो एकल रन हो रही है, ऐसे आयोजनों के माध्यम से नगरों के युवा भी इस अभियान के साथ जुड़े, ऐसा एक प्रयास। और इन युवाओं के माध्यम से जो ग्रामीण स्तर के युवा है, उनको भी एक शक्ति मिले, एक उत्साह मिले। उस उत्साह देने के लिए ये युवा शक्ति को जोड़ना और इनके अंदर भी एक संगठन के भाव के साथ, ताकि पूरी युवा शक्ति इस देश को आगे ले जाने का कार्य कर सके, जिसके लिए ये आयोजन किया जा रहा है। मैडम, पहले तो हमारी जो एकल युवा की टीम है, बहुत ही बधाई की बात है। बड़ी मेहनत से, बड़ी संलग्नता उन्होंने ये काम किया है, और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि युवाओं को एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। लोग एकल को पहचानेंगे भी और युवा दौड़ने आए हैं, युवाओं को एक मोटिवेशन मिलेगा। मैं तो डॉक्टर हूँ, तो ये तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। कोई भी अगर होती है ना, सबसे अच्छा तो मेडिकल पॉइंट से हेल्थ के लिए अच्छा है। और हमारे लिए स्पेशली क्या है, BLSP इसी को काम करती है, तो अच्छी गया है। देखिए, कोई भी रन कहीं पे भी किया जाता है तो उसका कोई ना कोई कारण तो रहता ही है। और ये तो एकल युवा जो हमारी टीम है, जो हमारा सबसे बड़ी बात है, एकल का थीम ही बहुत बड़ा है। एकल का थीम हमारे पूरे देश के लिए है, पूरे विश्व को विकसित करने में, जो शिक्षा का सबसे ज्यादा प्रचार करती है। और उसमें हमने ये 3-4 साल पहले हमने एकल युवा नई टीम बनाई है, जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और एकल का प्रचार कर रही है, लोगों में जागृति पैदा कर रही है। और रन करने से क्या होता है कि सभी लोगों को जानकारी होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुनीता गोदारा है। मैं एकल के साथ पूरे 15 साल से जुड़ी हुई हूँ। और एकल के इस एकल रन को, जो कि एकल का अभियान है, इनकी एक बहुत अच्छी शुरुआत 3 साल पहले शुरू हुई थी। ये तीसरा इनका सीजन है, जिसमें 3000 रनर्स, और क्या चाहिए। जिस तरह से इन्होंने शुरुआत की है बहुत अच्छी है। मैं 92 की एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। 26 कंट्रीज में मैंने 76 फुल मैराथन्स और 123 हाफ मैराथन्स में ऑल मेडल्स लिए हैं, क्योंकि मैं 80s 90s की रनर हूँ।
उस समय सिर्फ टॉप 3 को मेडल मिला करते थे। अब तो आप सब बहुत लकी हैं दोस्तों, जितने भी दौड़ रहे हैं सबको फिनिशर मेडल मिलता है। हमारे ज़माने में 80s में सिर्फ विनर्स को मिला करता था। तो मेरे पास वैसे 200 मेडल्स हैं विनिंग के। और अभी मुझे एशियन मैराथन क्वीन, क्योंकि मैंने एशिया में 2 मेडल लिए, एक गोल्ड लिया जो 92 में लिया, फिर 96 में ब्रॉन्ज लिया, और उसी की वजह से 26 कंट्रीज में जो मैंने अपनी शिरकत की और सारी मैराथन्स विन की, उसकी वजह से मुझे अटलांटा ओलंपिक्स 1996 में इनवाइट किया गया एज अ टॉर्च बियरर। तो इसके अलावा अब क्या करें, आपने इतना कुछ कर लिया। तो उसके बाद मैंने स्त्री शक्ति केंद्र शुरू किया। हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट संस्था है मेरी, जिसके थ्रू मैं स्त्री शक्ति केंद्र चलाती हूँ, वोकेशनल ट्रेनिंग, और हेल्थ फिटनेस सोसाइटी के थ्रू मैं बुजुर्ग सेवा केंद्र चलाती हूँ। जितने भी मैराथन रनर्स हैं जो भी आना चाहते हैं, फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम देती हूँ स्केचेस क्लब में, ट्यूसडे को, सैटरडे को लोधी गार्डन और नेहरू स्टेडियम में। मेरा नाम यतिन जैन है और मैं एकल में चेयरमैन हूँ, एकल युवा में। और आज हमारा एकल रन 3.0 हो रहा है। इसमें कैंपस मेन टाइटल स्पॉन्सर है और क्रिस्टल इसका पावर्ड बाय स्पॉन्सर है। आज यहाँ पे लगभग 2200 से 2300 रनर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लगभग 5 से 7 हजार लोग आज यहाँ प्रेजेंट हैं। हमारा जो मेन गोल है कि एकल का नाम शहर में हर किसी को पता चले। जो एकल के माध्यम से हम लोग गांव में काम कर रहे हैं, उसके माध्यम से हर किसी को इसका पता चले, ताकि हर कोई इस नेक काम में जुड़ पाए। हमारे एक स्कूल की कीमत मात्र 30,000 है, जिससे कि हम पूरे 1 साल तक स्कूल चलाते हैं। पूरे उसमें प्राथमिक शिक्षा का जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। ये पिछले कुछ वर्षों से भारत लोक शिक्षा परिषद की जो युवा पीढ़ी है एकल रन ऑर्गेनाइज कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये बच्चों की फिटनेस से लेके हम बच्चों में एक उत्साह जो आप सब में देख पा रहे हैं कि कितने लोग सुबह 5:30 बजे उठ के सब लोग आए हैं, और इसके माध्यम से जो आपस में एक दूसरे में बॉन्डिंग होती है, जुड़ेंगे, और ये देश के लिए, एकल के लिए बहुत अच्छा है। और इसको हमेशा सबको करना चाहिए, सबको आगे बच्चों को, औरों को भी बताएं कि आप एकल रन में आए, जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। अपने परिवार में जो बच्चे हैं, अपने दोस्त हैं, सबको जोड़ें और एकल रन में पार्टिसिपेट करें। और ये एकल का जो कॉज है, ये बहुत ही अच्छा कॉज है। शिक्षा के माध्यम से हम किस तरह से बच्चों में शिक्षा, आरोग्य, विकास, जागरण का संस्कार सब देते हैं। तो एकल युवा बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, एकल रन का ऑर्गेनाइज कर रहा है। देखिए, एकल बहुत ही खूबसूरत काम कर रहा है और जितने लोग राष्ट्रवाद के लोग हैं, वो राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए काम किया जा रहा है। देखिए, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ। हमारे अल कुरान में भी इकरा है, शिक्षा, और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर शिक्षा लेनी है तो चीन तक चले जाओ। पर आज देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। हम मदरसे और हिजाब में ही लड़ लड़ करके मर जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर गूगल सर्च कीजिएगा तो हिंदू कम्युनिटी जो है वो 79.3% शिक्षित है हमारे भारत में। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे ऐसे लोग जो हिंदू कम्युनिटी में बिहाइंड द कर्टेन, जिनको किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, जिनको किसी अपने फेस को रिनाउंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते चले जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। आप सोचिए कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां पर सरकार नहीं पहुंच पाई वहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन पहुंचा है। तो ये इससे हमें सीखने की भी जरूरत है। द सेकंड थिंग इज के इस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने एक सभ्यता, संस्कार और जो एक राष्ट्रभक्ति होती है वो भी मैंने पाया है। बहुत बहुत खूबसूरत है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन को कि और भी अच्छा हो, और भी खूबसूरत काम करे। हम जैसे लोग हर एक तरीके से इनके साथ रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम किशन कुमार अग्रवाल है। मैं बीकानेर वाला ग्रुप से हूँ। जब से मैं एकल में जुड़ा हुआ हूँ, मैं जितनी भी संस्थाओं से जुड़ता हूँ, एकल के मुकाबले मेरे को कोई भी संस्था बढ़िया नहीं लगी है। क्योंकि आज देश के विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी होना बहुत जरूरी है। एकल शिक्षा भी दे रहा है, संस्कार भी दे रहा है, स्वास्थ्य के बारे में बता रहा है और लोगों को शिक्षित करके आगे बढ़ने का काम भी एकल कर रहा है। और जिससे देश में आर्थिक विकास के साथ साथ संस्कार भी मिल रहा है। आज संसार में भारतवर्ष का नाम हो रहा है और हमारे
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एकल के बारे में बहुत बड़ाई करी है। धन्यवाद। हमारा जो ये एकल अभियान है, ये पूरे देश के अंदर लगभग 1 लाख विद्यालय चला रहा है और हमारा ये लक्ष्य है कि हम अपने देश के जितने भी गांव 6 लाख गांव हैं, वहां तक हमारा लक्ष्य है पहुंचने का। पूरे देश के जो ग्रामवासी हैं वो शिक्षित हों, ये क्योंकि जब तक शिक्षा जो है वो मजबूत नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो शिक्षा दी जाती है वो संस्कार शिक्षा दी जाती है, तो संस्कारों के साथ हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े। और उसी के मध्य आज जो है ये मैराथन का जो है कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि इस मैराथन के कार्यक्रम के जरिए जो है लोगों को उस चीज का जुड़ने का एक मौका मिलता है और हमारे देशवासी दौड़ लगाकर जो है मजबूत हो, तो उस वजह से ये मैराथन का एक कार्यक्रम रखा गया है। बहुत बहुत आपने धन्यवाद। मेरा नाम नवनीत कौर है और मेडल्स शायद गिनती भूल चुकी हूँ मैं। 2017 से रेगुलरली मैं बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग खेल रही हूँ और स्टेट लेवल से लेके नेशनल से लेके अब इंडिया रिप्रेजेंट करती हूँ वर्ल्ड वाइड। तो एक लिस्ट में नाम लिया जाता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग। आप नवनीत कौर डालेंगे आपको मिल जाएगा। तो हाँ, ये अचीवमेंट है और इसके लिए बढ़ते रहना होता है, करते रहना होता है, आपको रेगुलर करना होता है। और एकल रन मुझे खुद को इतना अच्छा लग रहा है, इतने सारे युवा आसपास देखो, और बात युवा की ये नहीं है 3 साल से लेके 70 साल तक का, और वो 70 साल भी युवा है क्योंकि दिल से जवान है। तो आपको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, ये तो है ही, संडे खूबसूरत इसी से बनता है, लेकिन जो कॉज है, जो एजुकेशन के लिए, जो नशा मुक्ति केंद्र के लिए जहाँ लोग जाते नहीं है, वहाँ जा जाके अगर आप बच्चों को किताबें, और जब तक पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे इंडिया, जैसे हम कहते हैं। तो एकल ने बहुत खूबसूरती से इसको निभाया है और मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ और आगे भी जुड़े रहना चाहती हूँ। देखिए, मेरा नाम सुभाष चंद्र अग्रवाल है। मैं SMC ग्रुप है एक फाइनेंशियल सर्विसेज में, उसका मैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और भारत लोक शिक्षा परिषद का ट्रस्टी हूँ जो एकल अभियान के अंडर आती है। और ये एकल युवा रन द्वारा ये करा गया है, इसका मैं प्रभारी हूँ। और ये प्रोग्राम जो एकल युवा टीम ने ऑर्गेनाइज किया है, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एकल जो थीम है एकल 30 है ना, तो थर्ड ईयर है हमारा ये प्रोग्राम का। और आज की गैदरिंग देखते हुए हमें बहुत एक्साइटमेंट है। 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की रन रही है और 400 मीटर का एक वॉक हुआ है। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये प्रोग्राम हुआ है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ उसके सक्सेस के लिए। हमारे यहाँ बबीता फोगट चीफ गेस्ट थी, विजेंद्र गुप्ता जी भी आए थे, नरेश बंसल जी राज्यसभा के MP हैं, वो भी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रहे हैं, और बहुत सारे यश आए हैं और बहुत सारे VIP यहाँ पे है। सारे एकल भारत के एकल युवा टीम की पूरी टीम है, भारत लोक शिक्षा परिषद की ट्रस्टी जी हैं, सारा मैनेजमेंट है। इतना सुंदर मौसम, इतना सुंदर माहौल बच्चों की वजह से बना है, ये सब स्वागत योग्य है। और ऐसे ही आयोजन एकल करता रहेगा, एकल कर रहा है, क्योंकि एकल ने देश के लिए काम करना है। जहाँ एजुकेशन कभी नहीं पहुंची, जहाँ भारत सरकार, प्रांतीय सरकार है, वहाँ एकल सेवा का, जागरूकता का, संस्कार का कार्य कर रहा है। और इसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराई बधाई, सभी को बधाई। आज का कार्यक्रम में मैं ईशा जैन, एकल युवा भारत लोक शिक्षा परिषद प्रेसिडेंट हूँ। और आज का कार्यक्रम बेसिकली युवा को जागरूक करना और उनको एकल अभियान के बारे में बताना हमारा वो है। और हम एकल क्या करता है आप लोगों को बता देती हूँ। एकल रिमोट एरियाज में, गांव में, जंगलों में जाकर, जहाँ पे कोई भी नहीं पहुँच पाता, जहाँ कोई स्कूल सरकारें भी नहीं पहुँच पाती, वहाँ पर जाकर हम स्कूल खोलते हैं और वहाँ के बच्चों को शिक्षित करते हैं।
ना ही केवल शिक्षित करते हैं, हम गाँव को पूरा स्वावलंबी बनाते हैं। हम महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के कार्यक्रम कराते हैं, उनको सिखाते हैं, सिलाई कढ़ाई सिखाते हैं, जिससे पूरा गांव अपलिफ्ट हो सके। कंप्यूटर एजुकेशन जाते हैं, जैसे लोगों के पहले कंप्यूटर की लाइब्रेरीज होती थी, मोबाइल लाइब्रेरी या मोबाइल लाइब्रेरीज की तरह हमने मोबाइल कंप्यूटर लैब बनाई है, वो जाती है और वो वहाँ जाके कंप्यूटर की एजुकेशन देती है। ऐसे ऐसे रिमोट एरियाज में जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं मिल सकती, हम वहाँ पे बाइक्स पे लोग भेजते हैं, लेकिन सिखाते हैं सबको। आपकी जो ये रन थी एकल दैट वाज वेरी गुड। मेरी फैमिली ने आज हमने पहली बार पार्टिसिपेट किया है और बहुत मजा आया। वी विश एकल द वेरी बेस्ट। आप कुछ बोलना चाहिए? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे इंतजाम थे एंड वील कीप पार्टिसिपेटिंग। बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पूरे इंतजाम किया गया है, बहुत अच्छा उत्साहपूर्वक करा गया है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ।